हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम जो कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर हमने स्टार्ट कराया था उससे हम आगे चलेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक यानी उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे आज कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसमें सीधी श्रृंखला वाले होंगे, फिर वलय श्रृंखला वाले यौगिक होंगे, संतृप्त होंगे, असंतृप्त होंगे, बहुत सारी इसमें बातें होंगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे कौन कौन से बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो वर्गीकरण में देखते हैं हमको इनको। देखिए यहां जैसे लिख लेते हैं कार्बनिक यौगिक ये लिख लिया। इसके दो पार्ट मेनली दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो होते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले जिन्हें चक्रीय भी बोलते हैं। इनको विवृत श्रृंखला, ठीक है, विवृत श्रृंखला वाले यौगिक भी कह सकते हैं। और इसको बोलते हैं चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब देखिए साइक्लिक जिनको बोलते हैं, ओपन चेन लिख देता हूं मैं, ओपन चेन कंपाउंड्स। और ये होते हैं क्लोज चेन, इनको क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखिए ओपन चेन में भी, जैसे ओपन चेन में जो कंपाउंड होंगे वो कितने हो सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। यहां पर संतृप्त यौगिक जिसमें आपके एल्केन कंपाउंड भी आते हैं। एल्केन यानी एकल बंध वाले, कार्बन कार्बन एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक आ जाएंगे। तो संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। तो इसमें एल्केन यौगिक इसी में आते हैं, एल्केन। और असंतृप्त यौगिक, इसमें तो आते हैं संतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध और कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध वाले यौगिक असंतृप्त होते हैं। ठीक है, इसी टाइप से चक्रीय में भी आ जाएंगे। चक्रीय में भी क्या हो सकते हैं, दो संतृप्त और दूसरा असंतृप्त
यौगिक। ठीक, संतृप्त और असंतृप्त। एक जगह ही लिखे देता हूं मैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हो गए। एक एरोमेटिक और है, एक जो कैटेगरी है वो एरोमेटिक की, उसको अलग से बताएंगे हम। एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, जैसे बेंजीन है वो एरोमेटिक है, उसका हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझिए संतृप्त और असंतृप्त। जितना क्लास 10th लेवल का है उतना अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, एडवांस हम 11th और 12th की जो वीडियोस हैं उनमें एडवांस भी दे रखा है, उसको आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, संतृप्त यौगिक देखते हैं, ये क्या होते हैं संतृप्त यौगिक, इसकी स्टडी करेंगे। समझिए इसको। संतृप्त यौगिक जैसे कार्बन कुल कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन, कार्बन बनाता है 4, 1 2 3 4। कार्बन 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है अपने साथ, 1 2 3 4। ठीक है, 4 परमाणुओं को जोड़ सकता है। अब अगर पूरी तरह से 4 जुड़ गए परमाणु तो कोई कमी नहीं रही इस पे, तो ये हो गया संतृप्त। ठीक, या और देखिए एक और यौगिक, इसमें 1 2 कार्बन वाला ले रहा हूं, H H H H H H। यहां देखिए, यहां कार्बन कितने से जुड़ा है? ये कार्बन 1 2 3 4, यहां भी 4 परमाणुओं से जुड़ा है, और ये वाला 1 2 3 4 से जुड़ा है। यानी कि कोई कमी नहीं है, 4 से ही जुड़ सकता है वो। ठीक है, और 4 से ज्यादा से नहीं जुड़ सकता, तो कोई कमी नहीं रही कार्बन पर। जैसे कहते हैं ना कि तृप्त हो गई, कोई कमी नहीं रही, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, जो चाहा जीवन में वो मिल गया, तो क्या हो गए? तृप्त हो गए, अब कोई कमी नहीं है जीवन में। ठीक, इसी प्रकार से कार्बन के पास जितने वो जोड़ सकता था उतने परमाणु हैं, 1 2 3 4, अब कोई कमी नहीं है, इसीलिए कहा है उसको संतृप्त। उसको क्या कहा है? संतृप्त। ठीक, और अगर कमी रहती है, कार्बन के साथ 3 जुड़े होते परमाणु, या 2 जुड़े होते, या 1 जुड़ा होता, तो उस समय कमी रहती, उसे कहते असंतृप्त। यानी वो क्या है? अभी असंतुष्ट है। असंतृप्त से मतलब असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से। ठीक, अब इसको देखते हैं, यहां कोई कमी नहीं है तो ये संतृप्त हो गए, और इन्हें बोला जाता है एल्केन। अब असंतृप्त देखते हैं। असंतृप्त में 2 कैटेगरी हैं। डबल बॉन्ड वाले को, द्विबंध वाले को बोलते हैं एल्कीन, और इसे बोलते हैं एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। ठीक, त्रिबंध वाले को। अब देखते हैं कि यहां चेन खुली हुई है, ध्यान से देखिए, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, यानी चेन क्लोज नहीं है, ये चेन खुली हुई है। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन, इसका अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो सी एल्कीन का, तो सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच। अब देखिए यहां पर ये असंतृप्त क्यों है? क्यों इसको असंतृप्त करें? अनसैचुरेटेड, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। यहां लिख सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, यहां कार्बन से सीधे जुड़े हुए परमाणु देखिए, ये कार्बन है, 1 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ, 3 जुड़ा हुआ है, इससे सीधे डायरेक्ट इतने जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, इससे तो 3 जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 3, और होने कितने चाहिए थे? 4,
तो कमी है, कितने परमाणु की कमी है? एक की। ठीक है, एक जुड़ जाए, एक और इस पर जुड़ जाए, ये बॉन्ड टूट के, तो ये बन जाएगा संतृप्त। अब इस पे देखिए, इससे कितने जुड़े हुए हैं? सीधे 1, 2 और 1 3। ये 3 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, जबकि जुड़ा कितने से होना चाहिए था? कुल कितने से अधिक जुड़ सकता है वो? 4 से, क्योंकि उसकी संयोजकता 4 है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, जैसे कार्बन है 6 2 4, तो 4 और चाहिए, तो 4 परमाणुओं से वो जुड़ सकता है। ठीक, कुल मिला के 4 बंध बनाएगा। तो ये क्या हो गया? एल्कीन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन क्या है? द्विबंध है। एल्काइन देखते हैं। एल्काइन, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। यहां देखिए कितने से जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है। जुड़ना कितने से चाहिए था? 4 परमाणुओं से अधिकतम जुड़ सकता है वो, तो कमी तो है 2 की, तो इसलिए ये क्या है? असंतृप्त। ये भी 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां भी कमी कितने की है? 2 की, इसलिए ये क्या है? असंतृप्त, यानी असंतुष्ट है, पूर्ति नहीं हो रही है ना। भूख है 4 रोटी खाने की, मिल रही है 2, तो 2 की कमी रह गई, तो क्या होंगे? क्या हम तृप्त हो जाएंगे? क्या हमें नींद आएगी उस टाइम? नहीं आएगी, है ना। तो यहां भी यही है कि ये अधिक क्रियाशील होता है और 2 परमाणु जोड़ने के लिए ये कोशिश करेगा। ठीक, इसे क्या कहेंगे? एल्काइन, यानी एथाइन। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथाइन। तो नामकरण तो हम देखेंगे अभी इसको समझ लीजिए। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को बांटा गया संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो हैं वो एकल बंध वाले हैं। यहां कार्बन 1 से भी शुरू हो सकता है, यानी ये यहां जो पहला सदस्य है वो 1 कार्बन से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो चेन खुली हुई है, बंद नहीं है। यहां पे भी 2, यानी आगे भी जोड़ सकते हो आप, यहां भी आगे जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कोई घेरा बन गया हो, जैसे कोई घेरा बन गया हो, इनमें घेरा बन जाता है चक्रीय वालों में। ठीक, समझ में आ गया। तो इनमें और इसमें अंतर क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं चक्रीय यौगिक। चक्रीय को इसके बहुत सारे बना सकते हैं हम, जैसे CH2, CH2, CH3, CH3, सारे क्या बंध हैं? एकल बंध हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त। और चेन खुली हुई है, कोई घेरा नहीं है इसमें, बंद नहीं है ये, इसमें भी ऐसे ही बंद नहीं है। यहां चक्रीय देखिए, जैसे 1 2 3, H2 H2 H2, ये चक्रीय है। बीच में क्या बन गई? घेरा बन गया, रिंग बन गई बीच में। रिंग अंगूठी वाली नहीं, ये रिंग अलग रिंग है। घेरा, बंद श्रृंखला बंद हो गई। 4 कार्बन की बना दो, 1 2 3 4, ये हो गया। यहां भी क्या बन गया? घेरा बन गया। तो ये क्या भी? ये है साइक्लिक, यानी चक्रीय यौगिक। ठीक, समझ में आ गया। ये चक्रीय है। और चक्रीय में भी फिर असंतृप्त वाले, जैसे मान लीजिए यहां पे हम बॉन्ड बना दें, एक द्विबंध बन गया। यहां कोई द्विबंध नहीं है, क्या है? एकल बंध है, तो ये क्या होगा? संतृप्त। और यहां अगर एक भी बंध बना देते हैं, द्विबंध या त्रिबंध, तो वो बन जाएगा क्या? असंतृप्त। ठीक है, तो याद रखिए असंतृप्त में खास बात यह है कि द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा जरूर, वो कहोगे असंतृप्त यौगिक। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाम देखेंगे, IUPAC नामकरण देखेंगे इनके। ठीक है बच्चों, फिर क्रियात्मक समूह देखेंगे। तो यहां हम शुरू से स्टार्ट करते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक, तो उसमें हम समजातीय श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक यानी खुली श्रृंखला वाले
यौगिक, ठीक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ये आएगा ऐसे, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक। इसमें हमने अभी बताया था आपको कि ये दो होते हैं। पहला पढ़ते हैं इसमें संतृप्त, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड में एल्केन बताया था, तो एल्केन का, एल्केन, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2, ठीक। और ये कार्बन नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक, शुरू कहां से होता है? कार्बन नंबर 1 से। तो अब इसके हम देखते हैं सदस्यों की संख्या। जब n बराबर 1 होती है तो सूत्र रखिए, C, n की जगह क्या रखेंगे? 1, H2, n का मान 1 + 2, ठीक, कितना हुआ यहां पर? CH4 पहला सदस्य है, क्या बोलते हैं? CH4। अब देखिए CH4 की संरचना, CH, H, 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 कैसे भी दिखा सकते हैं इसको, चतुष्फलकीय होता है, और जैसे से चाहें आप। इसका नाम, एक कार्बन जब होता है और सारे बॉन्ड क्या हैं? एकल बंध हैं, तो बोलते हैं मैथेन, 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 इसको मीथेन, ठीक। अब देखिए कार्बन नंबर 2 देखते हैं। n बराबर जब 2 होता है तो C2, देखिए C1 मैंने लिखा नहीं है, यहां 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 है ही ऑलरेडी, अगर 2 होते तो 2 लिखना पड़ता। C2 H2 गुणा n का मान 2 रख दो + 2, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 6, 2 2 जा 4 2 6, C2H6 हो गया। अब C2H6 को आप ओपन कर दीजिए, इसको हम सिंपल वे में यहां हम सीधे सीधे यहां दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक। C2H6 देखिए, 1 2, जब 2 कार्बन है तो ऐसे लगाइए, 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 इसको 3 इसको बराबर बांटेंगे, है ना। कोई चीज घर में आती है तो 2 बच्चों को बराबर बांटी जाती है। देखिए 1H 2H 3H, 3 हो गए, 1H 2H 3H हो गए। अब 2 कार्बन होते हैं तो IUPAC के अकॉर्डिंग जब 2 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं एथ, एथ, एथ। और एकल बंध है, यहां भी एकल बंध था, यहां कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो एन, एथेन, एन शब्द लगाते हैं एल्केन एकल बंध के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो इसे इंग्लिश में भी लिखे देता हूं, 2 भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है इसमें आपका n बराबर 3, n बराबर 3 है तो C3H2 × 3 + 2, ये हो गया C3H8, C3H8। और देखिए ये ना, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है, इसको पूरी तरह से ओपन करके लिखते हैं, ठीक। ये क्या है? कंडेंस फॉर्मूला।
C1 2 3 ऐसे लगाइए इसमें, और H H H 3 H लगेंगे इसके 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, 1 2 3। इसके यहां 1 और 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हमें, तो 2 और लगाने पड़ेंगे, H H यहां H H H हो गया। तो क्या बन गया, ये बन गया 3 बोलते हैं इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन है। तो ये हो गया। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। जब 4 होंगे तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 5 होंगे तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। 6 होंगे तो हेक्सेन। ठीक, इस टाइप से ये समझ में आ गया होगा आपकी, ये एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी है। अब इसे नोट कर लीजिए आप। इसे नोट करने के बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इसे हटाने के बाद हम देखते हैं इसमें, देखिए सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी क्या होगी। ठीक, इसको हटाने के बाद में अब मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं, जैसे CH4 था, C2H6, C3H8, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। ये एल्केन है। इसे अभी तो बताया था, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 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 पेंटेन। अगर इन्हें नॉर्मल मानता हूं, मैं सीधी चेन मानता हूं, तो यहां फिर लगा देंगे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, और ये एन हेप्टेन। एन सीधी चेन के लिए बिल्कुल सीधी सीधी चेन चलती है, इसमें कोई शाखा नहीं बनती है, ब्रांच नहीं बनती है, तो इसलिए मैं एन लगा रहा हूं नॉर्मल। एन 8 के लिए बोलते हैं ऑक्टेन, ऑक्टेन, एन नोनेन, और एन डेकेन। इस टाइप से हमने बनाए इसके। अब एक सदस्य, ये एक परिवार के सदस्य हो गए। आगे भी होता है अनडेकेन, 11 वाले को अनडेकेन, 12 वाले को डोडेकेन। ठीक है, लेकिन इतने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही रहिए। अब देखिए इनके बीच, किन्हीं 2 मेंबरों के बीच, 2 सदस्यों के बीच कितने का अंतर है, 2 में से 1 घटा दो, C, 6 में से 4 गए 2, H2। चाहे इन दोनों के बीच देख लो, 3 में से 2 गए, इन दोनों के बीच भी CH2 का अंतर है, इन दोनों के बीच भी CH2 का अंतर है, या इन दोनों के बीच देख लो, या इन दोनों के बीच देख लो। किन्हीं 2 लगातार सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है, CH2 का, CH2 का। या अगर हम द्रव्यमान संख्या के अनुसार बात करें कि परमाणु भार के अनुसार कितना अंतर है, तो देखो इसका परमाणु भार होता है कितना, 12। कितना होता है, 12 प्लस कार्बन का 12, इसका 2, कितना हो गया, 14 यूनिट। 14 यूनिट का अंतर है
इन दो लगातार सदस्यों के बीच। और ऐसी श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनके लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का या 14 यूनिट परमाणु भार का अंतर होता है, उसे कहते हैं हम क्या? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर समजातीय श्रेणी, ये मैंने खुली श्रृंखला वाले यौगिक आपको बताए हैं, तो इसमें देखते हैं समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसको हम रफ किए देते हैं, ठीक है बच्चों, रफ कर रहा हूं मैं इसको, आप नोट कर सकते हैं इसको, समजातीय श्रेणी, ठीक है। देखिए बच्चों, समजातीय श्रेणी, समजातीय या सजातीय श्रेणी, इसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी, ठीक, लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसके लगातार किन्हीं दो सदस्यों के बीच CH2 या CH2 समूह, CH2 या 14 यूनिट परमाणु भार, ठीक, का अंतर होता है एवं श्रेणी के सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह, नोट कर लेंगे, जल्दी जल्दी नोट करते जाएंगे आप, समान होता है उसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए एल्केन में क्या होता है, क्रियात्मक समूह का मतलब क्या हुआ कि एक ही क्रियात्मक समूह है, यानी एल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है सभी में, ठीक है। और भी बनाई जा सकती है क्रियात्मक श्रेणी, जैसे एल्कोहल की बनाता हूं, देखो मैं एल्कोहल की
3OH, ठीक। C2H5, H हटा के मैंने OH लगा दिया, और देखिए C3H7OH। अब ये एल्कोहल की श्रेणी है, इसमें किसी किन्हीं भी दो सदस्यों के बीच अंतर देखो, समान क्रियात्मक समूह है, OH OH OH, एल्कोहल ही है। 5 में से 3 गए, 2, हाइड्रोजन 2, 2 में से गया 1, CH2 का अंतर है। इसमें से O में से हो गया 0, H में से गया H गया 0, तो CH2 का अंतर है, तो ये अल्कोहल की श्रेणी हो गई। तो समान क्रियात्मक समूह होगा और CH2 का अंतर होगा, तो ये होती है सजातीय श्रेणी। ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये एल्केन हो गए। अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक में बताते हैं हम आपको कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक, तो अब देखते हैं, अब इसको हम अब देखते हैं बच्चों कि खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में संतृप्त तो हमने समझा दिए, अब असंतृप्त। ठीक है, दूसरा है असंतृप्त यौगिक। ठीक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। असंतृप्त यौगिक में आता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये इसमें दो होते हैं। पहला है इसमें एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन्स। ठीक, एल्कीन्स क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध हो। तो इसके सदस्य देखे लेते हैं हम। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसका कार्बन कार्बन क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। CnH2n-2। पहला मेंबर देखते हैं। n बराबर यहां 2 से स्टार्ट होती है, कार्बन यहां 2 होगा। ठीक, और इसमें भी n 2 होता है। पहला सदस्य देखिए C2H, 2 जा 4 H4। n बराबर 3 C3H6। n बराबर 4 C4H8। n बराबर 5 C5H10। ठीक, देखते हैं इसको। इसका बोलेंगे एथीन, ये प्रोपीन, ये ब्यूटीन। वैसे नंबरिंग होने लगती है डबल द्विबंध की यहाँ पर, तो नाम भी बताना पड़ता है कि द्विबंध कौन सी पोजीशन पे है। डबल बॉन्ड ये है पेंटीन। ठीक, अब देखिए यहाँ इसके देखते हैं स्ट्रक्चर। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अभी मैं फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पे ही द्विबंध लगा रहा हूँ, डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। इसमें यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है। ठीक है, इसमें देखो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हर एक के बीच CH2 का अंतर है, लगातार 2 सदस्यों के बीच। चाहे करके देख लो आप। यहां देखो 6 में से 4 गए 2,
3 में से 2 गए 1। तो यहां भी अंतर कितने का है, 2 सदस्यों के बीच लगातार CH2 का। तो ये एल्कीन की सजातीय श्रेणी होगी, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज हो गई। समझ में आ गया बच्चों? तो इस टाइप से हम एल्कीन की बना सकते हैं। अब देखो अगला आता है एल्काइन का। एल्काइन में देखिए, एल्काइन में क्या होगा, अब हम एल्काइन का देखते हैं नेक्स्ट। अब एल्काइन का देखते हैं हम। एल्काइन में क्या है कि N बराबर 2, तो C2H2 बनेगा। 2 रखिए यहाँ, 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस, तो 2 बचा। C2H2 पहला मेंबर बना। इसकी संरचना C और C ऐसे बना दो पहले। H कितने हैं, 2, तो एक H ऐसे और एक ही H आएगा, एक H इस पे। अब कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 और 1 2। जरूरत कितने की है, 4 की, तो 2 अपने भाई से बनाएगा। जब हाइड्रोजन की कमी है, पड़ोसी काम नहीं आ रहा, तो फिर अपने भाई से ही पूरा करेगा। ये कहते हैं ना, अपने तो अपने ही होते हैं। ठीक, तो यहां पर त्रिबंध बनेगा, 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। अब देखते हैं N बराबर 3, तो यहां C3H4 CH कहीं भी लगा दीजिए इसको, यहां लगा दिए, यहां लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 हो गए। तो अब देखिए, इसको हम CH3 भी लिख सकते हैं। इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसके नहीं थे, 1 2 3 4 यहां लगाना पड़ा। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, H ऐसे करके, बॉन्ड C पे ऐसे बना के। ठीक है, N बराबर 4, C4 और 2 4 जा 8 में से 6, C4H6, तो C2 3 4 बना दिए मैंने। अब एक जगह लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, ये लगा दिया हमने एक जगह, तो H यहां लगाइए, 3 2 5 6, ये हो गया, है ना। ब्यूटाइन 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आयन या 1 ब्यूटाइन। ठीक, 1 ब्यूटाइन, 1 पे है, 4 कार्बन है, ब्यूट बोलेंगे और लगाएंगे आयन ब्यूटाइन। तो IUPAC नेम जब बताएंगे तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे वहां पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, हमने खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त यौगिक बता दिए हैं। अब बात करते हैं बंद श्रृंखला वाले यानी चक्रीय यौगिक। वो चक्रीय यौगिक बहुत आसान है, कैसे बनेंगे चक्रीय यौगिक, इसको देख लीजिए अभी। ठीक है, 2 मिनट में समझ में आपके आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों चक्रीय यौगिक। ठीक है, चक्रीय यौगिक, चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक, चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ये भी 2 टाइप के होते हैं। ये होते हैं, जैसे पहला है संतृप्त
यौगिक, संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड। ठीक, तो देखिए पहला, कम से कम बंद श्रृंखला बनाने के लिए, क्लोज चेन बनाने के लिए 3 कार्बन होना जरूरी है। तो मैं संतृप्त में कार्बन कार्बन एकल बंध होना चाहिए, एकल बंध एकल बंध। ठीक, अब इनकी संयोजकता पूरी कीजिए। इस कार्बन से कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कितने परमाणुओं से, ये वाला 1 और 1 2, ये वाला 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 से जुड़ा है, हर एक कोई 2 से जुड़ा है इसमें। ये वाला 1 और 1 2 से जुड़ा है। तो बाकी कैसे पूरे हों संयोजकता, 2 से 2 बॉन्ड हैं इसके, 2 किससे पूरा करेगा, H, एक H एक H, 2 से यहाँ 1 H, यहाँ 1 H, यहाँ पे 1 H और 1 H, ये बन गया। इसको लिख कैसे सकते हैं, CH2 CH2 CH2, ये हो गया। ठीक, अब इसे बोलते हैं 3 कार्बन है तो प्रोपेन तो बोलेंगे, कार्बन कार्बन एकल बंध है तो प्रोपेन तो बोलेंगे, लेकिन साइक्लिक में है, रिंग में है, घेरे में है तो बोलेंगे साइक्लो। क्या लगा देंगे, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, अब देखिए एक और, आप खुद बना के देखिए। 1 2 3 4, यहां पूरे कीजिए 2H 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 2H। और यही मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, मैं H की जगह Cl भी लगा सकता हूं, Cl2 2, ठीक है, Br भी लगा सकता हूं, तो वो भी संतृप्त में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं इसी हिसाब से समझा रहा हूं, बाद में उसको बता दूंगा। ये हो गया 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, और वैसे बोलेंगे इसको साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। 5 के लिए 1 2 3 और इनको जोड़ दो। ठीक, यहां 2 2 2 2 2, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। 6 के लिए क्या बोलेंगे, 6 है, 1 C C C C C C, H2 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 और H2, क्या बोलेंगे, साइक्लो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन माने 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये साइक्लोपेंटेन। ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे। ये क्या हुए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसी में ही, चक्रीय में ही असंतृप्त की। तो असंतृप्त यहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये नोट कर लिया हो आपने तो मैं असंतृप्त पे चलूं, और असंतृप्त में इसी से बता दूंगा आपको। देखिए, या तो आप इसी में चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे दूसरा असंतृप्त में लगाता हूं, यहां लगा देता हूं असंतृप्त, असंतृप्त। अब इसमें क्या चेंज करूं मैं, दूसरा इसमें क्या चेंज करूं, असंतृप्त में क्या होता है, कहीं भी द्विबंध लगा दो आप, ये लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड जब लगा दिया आपने तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा। देखिए अब कितने बॉन्ड हो गए, 1
2 1 2 3 4 5, एक कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन वो नहीं रख सकता, उस पर जगह ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कितना H रहा फिर, H H, ठीक, यहां भी हट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया, असंतृप्त, तो इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। इसी टाइप से कहीं भी आप मान लीजिए यहां हटा रहे हैं, एक HH हटा के, ये क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लो, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, ठीक। साइक्लोब्यूटीन, अगर यहां द्विबंध लगा दो तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया है, तो ये क्या हो गए, असंतृप्त यौगिक हो गए। इसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त चक्रीय यौगिक, चक्रीय भी है असंतृप्त भी है, यानी कार्बन कार्बन द्विबंध भी है, ठीक, समझ में आ गया। तो बच्चों ये है क्या है, वर्गीकरण। कुछ और भी हैं, जैसे बेंजीन जो है, बेंजीन में त्रिबंध होता है तो वो एरोमेटिक में आते हैं। बेंजीन में क्या होता है, त्रिबंध होता है, और वो भी एकांतर रूप में, अल्टरनेट, पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे। तो बेंजीन को देख लीजिए एक बार, बेंजीन जो है वो क्या होता है, बेंजीन एरोमेटिक होता है। बेंजीन कैसा है, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक। जैसे बेंजीन, इनका नाम एरोमेटिक क्यों पड़ा, एरोमा नाम की जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, वो इनके अंदर पाई जाती है, इन यौगिकों के अंदर, यानी एक अच्छी स्मेल होती है, जिसको यानी उस स्मेल को लेके सूंघ के ना उस कंपाउंड को एक अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है, अच्छी लगती है। जैसे परफ्यूम की स्मेल होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही इन कंपाउंड के अंदर भी मीठी स्मेल होती है, एक एरोमेटिक नाम की सुगंध होती है, इसलिए इनका नाम पड़ा एरोमेटिक यौगिक, ठीक। तो बेंजीन उन्हीं में से एक है, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब ये बनता कैसे है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, बॉन्ड बना दीजिए 1 2 और 3, एकांतर हो गए बॉन्ड। अब पूरे कर दो, यहां लगातार नहीं होंगे, ये गलत है, यहां इसको छोड़ा और यहां पे लगाइए और यहां पे लगाइए। देखिए यहां द्विबंध है, यहां फिर एकल बंध है, फिर द्विबंध है, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के एक बॉन्ड, इसमें 3 क्या है, डबल बॉन्ड है। पूरे कर दीजिए, H H H और ये CH H H, ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। बेंजीन को ऐसे भी बना देते हैं, आप देखिए बेंजीन को ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे, ऐसे भी बेंजीन को बना देते हैं, ठीक है। ये यहां ये बॉन्ड लगा हुआ, अटैच नहीं होता है, ये इस टाइप से C6H6, ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ठीक है, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो ये आपका वर्गीकरण हमने शॉर्ट में समझाया है, सूक्ष्म रूप में सजातीय श्रेणी, चक्रीय क्या है, ठीक है, और आपके खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या हैं। तो इनको आप रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।